सत श्री अकाल बेटा। लास्ट लैक्चर दे विच आपां गल्लां कर रहे सीगे काइनेमैटिक्स आपां चैप्टर स्टार्ट किया होया सीगा यूनिट, उहदे विच आपां मोशन इन स्ट्रेट लाइन जिहड़ा है वो स्टडी कर रहे सी। इहदे विच असीं डिस्टेंस ते डिसप्लेसमेंट इन्हां दीयां डेफिनेशनस कर लईआं सीगियां, नाल स्पीड भी समझ ली सी, नाल वेलोसिटी दी डेफिनेशन भी हो गई सी। ते स्पीड दे बारे असी स्पीड नूं आपां यूनीफॉर्म स्पीड, वेरीएबल स्पीड ते उस तो बाद अपने कोल एवरेज स्पीड, ये तीन चीज़ां असी डिफाइन कर लईआं सी। इदां ही मैं तुहानूं कहा सी कि असी वेलोसिटी दे विच भी यूनीफॉर्म वेलोसिटी बन जूगा ते वेरीएबल वेलोसिटी बन जूगा, एवरेज वेलोसिटी बन जूगा। ठीक है। सो नाउ हुण अज आपां की करना है, आपां डिस्टेंस ते डिसप्लेसमेंट नूं थोड़ा जिहा समझना है। दोबारा थोड़ा जिहा इन्हां दे विच कोई बेसिक डिफरेंस है जिद्दां करैक्टरिस्टिक ऑफ डिसप्लेसमेंट ने, वो मैं तुहाडे नाल डिस्कस करनी है। इस तो बाद आपां नैक्सट अगे चलांगे डायरैक्टली वेलोसिटी डिफाइन करन नाल ते उस तो बाद इन्हां दे ग्राफ्स समझांगे। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। की है अपने कोल बेटा डिस्टेंस की सी? डिस्टेंस अपने कोल सीगा, अगर मेरे कोल कोई बॉडी, इत्थे आपां डायग्राम बनाउने हैं, अगर आ पॉइंट ए है, आ पॉइंट बी है। ठीक है। सो व्हेन ए बॉडी ट्रैवल थ्रू ए पाथ एंड मान लो पाथ अपने कोल ए सी ते बी हो गया। ठीक है। व्हेन ए बॉडी और पार्टिकल ट्रैवल्स थ्रू ए पाथ सम पाथ, ठीक है, तो जो पाथ का लेंथ अपने को पाथ लेंथ है जी, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मीनस बॉडी हैज ट्रैवल्ड फुल, मतलब उन्हें आ पूरा पाथ ट्रैवल किया है। पार्टिकल पहला सी पॉइंट तक गया, मुड़ के सी तो बी तक गया। सो इनू आप डिस्टेंस कहते सी। ठीक है। सो डिसप्लेसमेंट आप डिफाइन की सी? डिसप्लेसमेंट असी डिफाइन की सी कि ए तो बी तक, मीनस इफ ए इज अवर इनिशियल पोजीशन, ठीक है, जिथों पार्टिकल तुरया है, एंड बी इज अवर फाइनल पोजीशन, तो की होगा अपने को इत्थे ए है बेटा फाइनल पोजीशन। सो इनिशियल ते फाइनल नूं जॉइन कर दी एक डायरैक्ट सिंगल एक स्ट्रेट लाइन बना लो। ठीक है। हुण तुहानूं पता है भी जिहड़ा दो पॉइंट्स दे विच इन एनी टू पॉइंट्स, ठीक है, द shortest distance, short short, shortest distance is the, जे आप ये कादे नाल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज इत्थे लिख लो, इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन जॉइनिंग दैम। कोई स्ट्रेट लाइन ले लो जी उन्होंने ज्वाइन कर रही है। ठीक है। वो आपां की रिप्रेजेंट कर दूगी कि ये अपने कोल शॉर्टेस्ट पाथ है। हुण जिहड़ा शॉर्टेस्ट पाथ है, जे आपां इहनूं कहना होवे, जे आपां इंग्लिश लैंग्वेज बोलीए, ठीक है, जस्ट लाइक ब्रिटिश पीपल, आपां ये कहांगे भी देयर वाज ए बॉडी ऑन दिस पॉइंट बट नाउ दिस बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय दिस लेंथ टू दिस पॉइंट। मीन्स अगर आप गल करिए कि आप ना ग्राफ बना लिया एक पॉइंट, आ ऊपर मैं एक्स बना लिया, ठीक है, आ मैं वाई बना लिया। सो जे मैं कहना होवे भी इत्थे कोई कोआर्डीनेट है, ग्राफ दे विच तां सिर्फ पॉइंट्स हुंदे ने ना, सारे पॉइंट्स ने। ठीक है। पहला बॉडी इस पॉइंट ते पई है, मुड़ के इस ते डिस्प्लेस होगी। सो जो आप इस टर्मिनोलॉजी च पढ़ते हैं तो असी इस चीज़ को सौखा समझ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डिसप्लेसमेंट। इन शॉर्ट दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये तो असी अपने को डेफिनेशन। हुण आपां जे इहनूं ध्यान नाल देखिए, ठीक है, तो इहनूं ध्यान नाल देख के असी डिसप्लेसमेंट ते डिस्टेंस दे विचले फर्क जिहड़े ने जां डिसप्लेसमेंट दीयां विलक्षण जिहड़ियां स्पैशल प्रॉपर्टीज़ ने, करैक्टरिस्टिक्स ने, उन्हां नूं समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने कोल तुसी ऐ कहो कि डिस्टेंस जिहड़ा आ, है ना, सो एक मिनट इन्हूं आपां इरेज कर लिए सारे। सो इरेज ऑल दी ऑन स्लाइड। नाउ आपां करैक्टरिस्टिक डिस्टेंस दियां करदे हैं। सब तो पहला तां डिसप्लेसमेंट दियां करनियां, सॉरी, जिहड़ा डिस्टेंस है, दिस इज ए
स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि असी तो पाथ की लेंथ लै रहे हैं, उनकी कोई भी डायरैक्शन होवे, असी सिर्फ उनका मैगनीट्यूड यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलर। मैगनीट्यूड अपने कोल की हुंदा है? मैगनीट्यूड लफ्ज़ का मतलब हुंदा, जे जो इंग्लिश मीडियम वाले ने वो तो समझते ही नहीं, ठीक है। मैगनीट्यूड हुंदा बेटा नंबर, ठीक है, एक नंबर हुंदा, नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ पीसिस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ ह्यूमन, नंबर ऑफ बॉडीज, ठीक है। हाउ मच वेलोसिटी इज देयर, जो नंबर रिप्रेजेंट करता है उन्होंने आप मैगनीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। स्केलर तो बाद डिस्प्लेसमेंट जिहड़ा है अपने कोल, दिस इज ए वैक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो सब तो वड्डा डिफरेंस इन्हां दे विच यही चीज़ ही है। सो डिस्प्लेसमेंट की पहली करैक्टरिस्टिक तो आप यही कह देंगे कि ये अपने कोल वैक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। नंबर 1 अस की कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट दियां करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो साडे कोल की है नंबर 1 ते तां आ गया, दिस इज ए वैक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सैकेंड थिंग, जेडे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस अपने को लेंथ हुंदी सी ना, सो डिस्प्लेसमेंट भी देखा जाए तो एक लेंथ ही है ना। सो डिस्प्लेसमेंट दे जेडे यूनिट होणगे उहदे यूनिट भी की होणगे, यूनिट्स ऑफ लेंथ। मीनस SI यूनिट जे आप यूज करने होण तां आपां मीटर च लवांगे। फिर एक चीज़ होर है, हुण देखो एक बॉडी है, वो कोई डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल करके किते भी पहुँचती है। मैं एक पाथ ले लिया, आए दा इनिशियल पॉइंट ले लें, ठीक है। सो इनिशियल पॉइंट इत्थे मैं ए ले लिया। सो जो कोई पार्टिकल इत्थों ट्रैवल करूगा तो डिस्टेंस ट्रैवल करूगा तो इहदा डिस्टेंस किते भी जीरो होगा? नो। डिस्टेंस कदों जीरो होगा? वैन एवर इट इज़ एट रेस्ट, जदों इहने रेस्ट की पोजीशन छड्ड दित्ती एंड इट अटेन्ड मोशन, जदों ये मोशन च चला गया, उस केस दे विच इहदे च की है, इहदा डिस्टेंस जिहड़ा इनक्रीज होने लग जूगा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, मान लो भी इत्थों तक x आ गया, ठीक है, आ पूरा पाथ लेंथ x है, ठीक है। सो कुछ भी है ना, तो ये भी पाथ तकरीबन जिन्ना आ पाथ है तो आ पाथ थले मान लो भी सेम है, ठीक है, अद्धा अद्धा करता आप पाथ, आ सेंटर वाला पॉइंट मान लिया। सो हुण तुसी देखो डिस्टेंस की है, पहला इनू तुसी x रहन दो, इनू तुसी L मान लो, x आपां इत्थों स्ट्रेट लाइन नूं मानदे आ, आ सेंटर वाला पॉइंट। सो हुण मैनूं एक गल दसो, वैन पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट A रीचिज टू पॉइंट B, जो पॉइंट B ते पार्टिकल पहुंचदा तो उस वेले उन्हें डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया? L। डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया? L। सो डिस्प्लेसमेंट आ इनू तुसी मान लो, इनू मान लो x है, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रैवल होगी? x। कदों? जदों B पॉइंट ते पहुंचा। हुण जदों यह B पॉइंट तो वापस इत्थे A पॉइंट ते पहुंच गया, A तो चलिया सी, B ते रुकिया नहीं, वापस A ते पहुंच गया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस A ते पहुंचने तो बाद इट विल बी डबल्ड। जे आ L है तो आ भी अपने को L दे बराबर है, तो L इंटू L प्लस L 2L हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी अपने को? हुण पार्टिकल इत्थों तुरिया सी, इत्थों घूम के वापस इत्थे आ गया। हुण पार्टिकल दी इनिशियल पोजीशन की है? A। फाइनल पोजीशन की है? फिर पॉइंट A। दैन अपने कोल की है? डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? नेट 0, ठीक है। इट मीनस कि जी B तक डिस्प्लेसमेंट हुई सी, B तो वापस आउंदे सारी डिस्प्लेसमेंट कैंसल आउट होगी मैथेमैटिकली, पर होया कि वो पार्टिकल वापस इत्थे आ गया, सो नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगी। अगर वो नेगेटिव डायरैक्शन च जाऊगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाऊगी अपने कोल, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट नूं असीं माइनस साइन च ले लांगे। सो आपां ये लिख सकते हैं भी जिहड़ा मैगनीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है अपने कोल, ठीक है, किसी भी दो पॉइंट्स दे विच, ठीक है, ये अपने कोल की हुंदा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुंदा है, प्लस ये अपने कोल पॉजिटिव भी हो सकता है किसी टाइम के हिसाब दे नाल, ठीक है। किसी टाइम ते पॉजिटिव भी हो सकता, किसी टाइम ते नेगेटिव भी हो सकता, तो ये 0 भी हो सकता, ठीक है। सो आ 3 पॉइंट दे मेन ने की है, इट कैन बी पॉजिटिव 0 एंड
नेगेटिव आल्सो, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता कदे, ठीक है। सो होर इहदे विच आपां की गल करिए, हाँ, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम इंटरवल कैन बी इक्वल और ग्रेटर दैन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मीन समझो कि आ अपने कोल कोई स्ट्रेट लाइन पाथ आ, हले तो आप करव की गल ही नहीं करनी, अपना चैप्टर ही मोशन इन स्ट्रेट लाइन आ। सो जो इस पॉइंट ते चल रहे हैं, इत्थे हुण जो इस पॉइंट ते पहुंच गया, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ते डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया, दीज आर सेम। अगेन इत्थे सेम है, अगेन इत्थे सेम है। मान लो इत्थों ही वापस मुड़ गया, ठीक है, सेम पाथ ते। फिर अपने को डिस्टेंस वेरी डिस्टेंस जिहड़ा वधी जाऊगा, डिस्प्लेसमेंट कैंसल होके वेरी कर जाऊगी, ठीक है। वो अपने को डिस्प्लेसमेंट घटती जाऊगी, इत्थे 0 हो जाऊगी, फिर इधर नूं जाऊगी नेगेटिव हो जाऊगी। सो ये अपने को पॉइंट्स हैगे ने, ठीक है। सो इन्हां चीज़ां नूं तुसीं अपने दिमाग 'च रखना है, ये बेसिक पॉइंट्स ने ते जिहड़े 4-5 मैं तुहानूं दस्से ने, ठीक है बेटा जी। हाँ जी, नैक्सट आप करते हैं बेटा यूनीफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। आ उपरली हैडिंग जिहड़ी है ये इस तो बाद आऊगी, पहला आप इहनूं डिस्कस करना है भी असीं कदों कहने हैं भी स्ट्रेट लाइन दे विच जिहड़ा मोशन है इट इज़ यूनीफॉर्म, ठीक है। असीं कदों कहने हैं कि जिहड़ा मोशन स्ट्रेट लाइन च हो रहा है वो अपने कोल यूनीफॉर्म मोशन अखवाऊगा, ठीक है। सो बेसिकली की हुंदा है इहदे च, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनीफॉर्म मोशन इफ इट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स। अगेन इक्वल वड्डा सारा करके लिख देना इत्थे मैं, डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है। सो कोई ऑब्जेक्ट उदों कहा जाऊगा कि दैट इज इन यूनीफॉर्म मोशन, ठीक है, जदों ओहो इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स जिहड़ियां आ वो ट्रैवल करदा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम्स। मीनस जे मेरे कोल टाइम लाइन इदां चलदा, मान लो इत्थे एक लाइन ही बना लैने आपां, है ना। सो जे टाइम लाइन ऐ चलदा, मेरे कोल आ मान लो पॉइंट ओ हो गया, आ मान लो मेरे कोल पॉइंट एक्स हो गया, ठीक है। सो समझांगे किदां ते आपां ये मान लैने आ भी कोई पार्टिकल है जिहड़ा वो पहला अपने कोल T1 इत्थे पहुंच गया, ठीक है। T इज इक्वल टू 0 मान लो भी टाइम इज इक्वल टू 0 अपने कोल ते T इज इक्वल टू T1 ले लो, ठीक है, जां 1 सेकेंड ले लेंदे इत्थे आपां। हुण इत्थे आपां मान लिया T इज इक्वल टू T2 मान लो, ठीक है। अगेन आपां T3 मान लांगे, T इज इक्वल टू T3। अगेन आ मान लो भी आ बराबर दा डिस्टेंस हो गया। हुण जे आपां ये मान लीए कि आ अपने कोल ओरिजिन है पोजीशन दा, ठीक है, ते इत्थों अपने कोल स्टार्ट हुंदा है पार्टिकल जिहड़ा तुरदा है, ते आ वाले पॉइंट नूं आपां मान लैने आ A B ते C। ये तुहाडी मर्जी है, आ 2 पॉइंट आपां नूं इनफ है, जे तीजा बनाउणा तीजा बना लो, वैसे 2 चीज़ सर जांदा, तुसीं तीजे ते ना ही जाओ, ठीक है, जदों तुसीं आप एलैबोरेट करोगे। सो हुण जे आपां समझना होवे ते आपां ऐ कवांगे कि आ वाला जिहड़ा डिस्टेंस आ इहनूं मान लो दिस इज x1 विच इज ट्रैवल्ड फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t1। जिहड़ा डिस्टेंस ट्रैवल होया t इज इक्वल टू t1 टू t2 इहनूं मान लो दिस इज x2। जिहड़ा डिस्टेंस ट्रैवल होया इहनूं आपां मान लांगे x3, ठीक है, ते अगे आपां जे मनना होया ते उहनूं x4 मान लांगे, उहनूं लोड़ ही नहीं। आपां रेस्ट्रेट करिए। हुण एक गल देखो कि मेरे को 2 टाइम मान लो T1 ते T2, ठीक है, ते आपां जे इन्हां नूं लिखना होवे ते किद्दां लिखांगे? सब तो पहलां तां OA वैक्टर लिख लो, डिस्प्लेसमेंट OA वैक्टर इज इक्वल टू वैक्टर क्वांटिटी होंदी है ना डिस्प्लेसमेंट, सो वी विल ऐड वैक्टर हियर। OA वैक्टर विल बी इक्वल टू x1 मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऊपर वैक्टर पा दिता। इदां ही अपने कोल OB वैक्टर हो गया, ठीक है। OB वैक्टर जिहड़ा सी वो आपां मनना सीगा, एक मिनट गलती हो गई मेरे तो, आपां डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन तो लैनी सी, ठीक है। सो आ नहीं लैनी, ये जिहड़ी लओगे ये भी डायरैक्ट लओगे इत्थों,
इत्थों तक, ठीक है। सो OB वैक्टर मेरे कोल की हो गया, टोटल डिस्टेंस डिसप्लेसमेंट जी ट्रैवल हुई है वो कितना x2 वैक्टर। नाउ हुण आपां की करांगे, असीं ये देखांगे कि जदों टाइम t1 तो t2 चला गया, t1 ते t2 दे विच किन्नी डिसप्लेसमेंट हुई है, किन्ना पार्टिकल A तो B नूं डिसप्लेस होया। देन वी विल राइट, ठीक है, वी विल राइट व्हाट, सो displacement of the object in time interval t2 minus t1 इज इक्वल टू किन्नी है, AB लिख सकते हैं ना, AB वैक्टर कादे बराबर होगी ये OB माइनस OA लिख सकते हैं आपां। OB वैक्टर सारी लेंथ B तक उहदे चों आ वाली घटा दो, ज्योमेट्री वाला काम ही आ गया, ये तो मैथमेटिक्स। सो OB माइनस OA वैक्टर। सो आपां इन्हां दी वैल्यू फिल करिए कि आजू x2 वैक्टर माइनस x1 वैक्टर। डन, दिस इज द डिसप्लेसमेंट। हुण आपां डिफाइन करिए वेलोसिटी दी डेफिनेशन आपां देखी सी की सी, स्पीड की हुंदी सी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम। सो वेलोसिटी मेरे कोल की होगी इत्थे, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिसप्लेसमेंट, याद है ना सारिਆਂ ਨੂੰ, डिसप्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। सो इत्थे मेरे कोल की आ जाऊगा, डिसप्लेसमेंट कितनी है अपने कोल x2 बाय x1, इन्हां दे उत्ते वैक्टर पाने नहीं भुलने, जे वैक्टर ना पाए ते नंबर कट्टे जाते आ। सो इत्थे की आजू t2 माइनस t1। डन। सो ये अपने कोल की आ गया वेलोसिटी दा एक्सप्रैशन। वेलोसिटी नू आपां इधर भी लिख सकते सी, इनू वेलोसिटी नू असीं लिखदे हुन्ने आ स्मॉल v उत्ते वैक्टर, ठीक है जी। सो ये अपने कोल आपां कादी गल कर ली, यूनीफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अगेन द ऑब्जेक्ट, हुण सारी गल समझ ली ना, इहदा मतलब की है, इहदा मतलब ये है भी जिन्ना अपने कोल ये ट्रैवल होया, अगर अपने कोल बराबर हुंदा आ 1 सेकंड आ, दूजा सेकंड आ, तीजा सेकंड है, तां इन्हां दे इंटरवल भी सेम होणगे, ठीक है। वेलोसिटी दी वैल्यू किद्दां फाइंड आउट करनी है वो आपां देख लिया, डेफिनेशन द्वारा देख लो। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउसोएवर स्मॉल दीज इंटरवल मे बी। भावें जिन्ने मर्जी छोटे इंटरवल होण टाइम दे, ये अपने कोल इदां ही चलदा, ठीक है। सो नैक्सट हुण आपां इहदे विच डिस्कस करदे हैगे आ पोजीशन टाइम ग्राफ एट रेस्ट, ठीक है। उस तो पहला ना बेटा एक चीज देख लीए, आप वेलोसिटी का फार्मूला किया ना हुणे, सो अगे जाके इहदा एक्सप्रैशन तो आना ही है, बट फिर भी आप थोड़ी निगाह मार लीए, स्किप हो चलिया सी। वेलोसिटी वैक्टर आप कादे बराबर प्रूव किया हुणे, दिस वाज x2 वैक्टर माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। आहे डायग्राम सी ना, x1 x2 आप ले लिया सी। अगला मैं कहता हूँ क्या सी, लोड हुई तो ले लियो, नहीं तो लोड ही नहीं, इनू आप ओरिजिन मान लिया। सो दिस वन x1 सी, ठीक है, बस एक मिनट ही लाना, ज्यादा नहीं, x2, ठीक है। सो असी की करते हैं, इदा ही आप थर्ड पॉइंट जे ले लेने, चलो ले ही लो, मान लो वो x3 सीगा, यही सी ना लास्ट डायग्राम। सो हुण इहदे च की सीगा, इन्नू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मैं कुछ कहना चाहना जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया की आ जाऊगा अपने को v वैक्टर t2 माइनस t1
इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ठीक है, सो अगर आप x2 की वैल्यू लिखनी होवे, आहा ए पॉइंट सीगा, बी पॉइंट है ना, अगर आप x2 की वैल्यू लिखनी होवे आप पहले इनू इधरले पासे ले आइए। चलो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, साइडें ही चेंज की हैं बेटा, t1 माइनस सॉरी t2 माइनस t1। सो x2 की वैल्यू आप इधर लिख सकते हैं इज गिवन बाय x1 प्लस v t2 माइनस t1। ठीक है, सो अपने को इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये अपने को ना बेसिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, ये अपने को बेसिक इक्वेशन बन जाती है जे आप इनू ध्यान नाल देखिए। बेसिकली जे आप इत्थे हुण मान लो की करांगे कि आप ओरिजिन तो स्टार्ट कीते हैं। ठीक है, x1 की है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है ना, अगर आप ओरिजिन तो स्टार्ट किया हुंदा ते अपने कोल जे इहदे तो इस पॉइंट की इक्वेशन लैनी हुंदी, आप मान लो इत्थे x0 है, इत्थे अपने कोल x1 है। ठीक है, तो x1 दे लई आपां किद्दां लिखांगे इक्वेशन, वी कैन राइट इट एज x1 वैक्टर इज इक्वल टू x0 वैक्टर v t1 माइनस t0। हुण जिहड़ा t0 आ अपने कोल इस इक्वेशन तो आप बना रहे हैं बेटा, इस इक्वेशन तो दिस वाज दी मेन इक्वेशन। ठीक है, हुण जिहड़ा t0 आ अपने कोल, t0 की है इत्थे 0 सी ना क्लॉक, इत्थों तो टाइम स्टार्ट होया, सो t0 की वैल्यू आप 0 ले सकते हैं। तो अपने कोल इक्वेशन की बन गई x1 इज इक्वल टू x0 प्लस v दे उत्ते वैक्टर पाना मैं भुल गया, तुसी नहीं छड्डना, आ पाना v वैक्टर t1। ठीक है, इदां ही आपां इनिशियल पॉइंट तो इंदा लिखना होवे ते आपां ऑब्टेन कर सकते हैं x2 वाली इक्वेशन। ये तुसी देख के हो किद्दां लिखनी है। ठीक है, वेलोसिटी क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी सेम है, इत्थे t2 आ जाओ। सो ये जिहड़ियां ये अपने कोल यूनिफॉर्म मोशन दियां इक्वेशनां आ तीन। ठीक है, चलो हुण आपां नेक्स्ट मूव करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। हाँ जी, सो हुण मैं की कीता, इत्थे एक ग्राफ बनाया है, दो एक्सिस बनाए है, दिस इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिद्दां आपां बनाउने हुन्ने। सो अलोंग दी एक्स एक्सिस आई हैव सपोज्ड कि वी हैव टाइम। जे तुहानू आ जांदा ना पेपर दे विच 1-2 नंबर च गिव दी पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, तो इदां बनाने आ वो ग्राफ। ठीक है, तुसी की लिखना है, लेट अस टेक ए ग्राफ। ठीक है, नोट कर लियो जो मैं बोलदा है, लेट अस टेक ए ग्राफ, मेक ए ग्राफ, वी टेक टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड पोजीशन ऑन वाई एक्सिस। जो आप पोजीशन वाई एक्सिस ते ले ली, ठीक है, हुण आ मान लो भी किसी पोजीशन ते पार्टिकल पिया, पार्टिकल किसी पोजीशन ते पिया होगा ना, वी विल नॉट सपोज कि पार्टिकल जिहड़ा ओह ओरिजिन ते पिया। ठीक है, जे पार्टिकल अपने कोल किसी पोजीशन ते पिया आया, ठीक है, सो की होगा अपने कोल, मान लो x0 अपने कोल पोजीशन है। सो रेस्ट दे विच बेसिकली की हुंदा है अपने कोल, जो रेस्ट दे पॉइंट इस जगह ते पिया तो उन्हें इत्थे ही पे रहना, इन्हें किसी पासे मूव करना। मैं इत्थे एक क्लॉक ऑन करती, टिक इथों स्टार्ट हुई, टिक 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 टिक, पूरा 1 मिनट हो गया। सो चीज़ इत्थे ही पई रही, वट इट मीनस कि टाइम फ्लो कर रहा है बट आ x0 की वैल्यू उपर नूं नहीं जा रही। सो ये की हो, ये अपने कोल इत्थे पई हुई है। सो टिक 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 करदे करदे जे ग्राफ बनूगा तो इदां ही बनूगा। इट मीन्स एट एवरी वैल्यू ऑफ टाइम द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड, वो इत्थे ही पिया है। ठीक है, सो व्हाट वी कॉल पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है, इज ए horizontal straight line। ठीक है, हॉरिजॉन्टल उदों जे आप टाइम हॉरिजॉन्टल लिया, हॉरिजॉन्टल हुंदा जेड़ा आह अपने कोल
टाइम वाली डायरैक्शन च जिहड़ा उपर नूं हुंदा आ परपेंडिकुलर इहदे उहनूं आपां वर्टिकल कह दिंदे आ जां फिर इहनूं तुसीं मोर ये भी लिख सकदे हो कि पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज ए स्ट्रेट लाइन ऐ भी लिख सकते हो आ ज़्यादा सही है इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू व्हाट टाइम एक्सिस ठीक है पैरेलल टू टाइम एक्सिस कह लो या पैरेलल टू दी एक्सिस ऑन विच वी हैव टेकन टाइम सो ये अपने कोल की बन गया पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट जे पेपर च आवे या मैं टेस्ट विच पावां तो आही चीज़ बनानी है तो आ 4-5 लाइनां लिखनियां जिहड़ियां मैं पहला बोलियां सी भी किदां ग्राफ बनाउणा ते आह ठीक है इहदे विच होर कुछ भी डिफरेंट नहीं डिफिकल्ट नहीं सो हुण आपां नैक्सट जे चलदे हैं नैक्सट हैगा अपने कोल पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनीफॉर्म मोशन ठीक है तुसीं बनवाओगे मैनूं यह ग्राफ मैनूं लगदा भी तुहानूं पता लग गया होना चाहिए इत्थे आपां पोजीशन ही लै रहे हैं इत्थे असीं टाइम ही लै रहे हैं इत्थे आपां 0 मान लिया ओरिजिन सो हुण की है इत्थे उपर लाइन बना लीए किते चलो इत्थे बना लैंदे ठीक है आ मैं उपर लाइन दे उपर ही लाइन जिथे लिखी आ उहदे उत्ते लाइन बनाती आ इनिशियल पोजीशन मान लो ओ आह ही सी ना यूनीफॉर्म मोशन ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट अगे जाई जा रहा आपां नूं की है ना जिथे मर्जी जा रहा सो द पॉइंट वाज के यूनीफॉर्म मोशन है वेलोसिटी इहदी v होगी ਇਹਦਾ मतलब की है पोजीशन पहला इत्थे सी हुण पोजीशन चेंज हो रही है ठीक है विद टाइम पोजीशन चेंज हो रही है टाइम बढ़ता जा रहा है इट मीनस जे आपां मान लीए भी इनिशियल पोजीशन आ मैं मान ली इत्थे x0 इत्थे x1 मान ली इत्थे x2 मान ली इत्थे x3 मान ली जिद्दां आपां उहदे च कीता सी जदों वेलोसिटी वाला फार्मूला लिखिया सी सो हुण देखो इत्थे आ मेरे को x0 होगी वट इट मीनस जो आप क्लॉक स्टार्ट की टाइम मेजर करना स्टार्ट किया ठीक है नाल ही आप क्लॉक स्टार्ट करती ही जो चीज़ ने इथों मूव करना स्टार्ट किया जो आप क्लॉक स्टार्ट की तो अपने कोल की बनया सब तो पहला तो इत्थे सी x0 ते फिर अपने कोल टाइम t1 t2 t3 t4 ए मान लेने ठीक है t1 t2 t3 t4 इन्नी अगे जाने की लोड़ नहीं पैनी वैसे इदां ही आप x0 x1 x2 x3 इदां कर लांगे सो आप मान लिया भी पार्टिकल जिहड़ा t0 ते ठीक है इत्थे है सो t1 ते अपने कोल कित्थे है t1 कित्थे मन्निया सी आपां ए पॉइंट ते t1 ते अपने कोल पहुंच गया पार्टिकल जी x ते t2 ते पार्टिकल कित्थे पहुंच गया आ वाला b वाला पॉइंट की हो गया टाइम t2 ते कित्थे पहुंच गया बना लईदा हुंदा थोड़ा जिहा इहनूं शेडेड जिहां लाइन मार के पॉइंट लभ लईदा हुंदा कित्थे सो आ पॉइंट बन गया ठीक है इदां ही t3 का भी आप इत्थे कि पॉइंट बन जाऊगा इत्थे कि सो जे ध्यान नाल देखिए ना चारों पॉइंटां नूं जोड़ो मेरे ख्याल नाल तां दिस इज ए स्ट्रेट लाइन बट ये लाइन की है दिस इज आप जे आप स्ट्रेट लाइन लै जाइए तो आ मैं इधर खिंच लिया तो ये किसी एंगल ते बनी हुई है एंगल काहदे ते एक्स एक्सिस ते ठीक है जी आ उपर अपने कोल वाई एक्सिस गल समझ आई सो हुण आपां की लिखांगे आपां ये लिखांगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज इन यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन एट सम एंगल मान लो अल्फा ठीक है एट सम एंगल टू एक्स एक्सिस जा कह लो एट सम एंगल टू द टाइम एक्सिस कह लो जिथे टाइम है अपने को जिद्दां आपां यूनीफॉर्म च लिखिया सी उत्थे पैरेलल सी इत्थे अपने कोल बन गया हुण अपना काम की हुंदा आ अपना काम हुंदा कि असी एंगल कढना
एंगल कढ़ना तो बेटा बहुत ज़्यादा ईजी है, ट्रिग्नोमैट्री सारिਆਂ ਨੂੰ आउंदी हुंदी है। तो ऐ करो इनू ना शेडिड करके इत्थे इत्थे लै चलो, आ ट्रायंगल बना लिया आपां, बन सकती है ना ट्रायंगल, आपां उही उदां कर ली इंटरप्रेट करके। सो आ इनू लाइन नू मैं शेड कर लिया पूरी नू, इधर मैं इनू लाइन नू शेड कर लिया। सो मैं की कीता एंगल कढ़न दे लई, हुण देखो आ लाइन जिहड़ी मैं इहदे पैरेलल बनाई, ए एंगल ते ए एंगल सेम होणगे ना, ठीक है। एंगल एट दी सेम साइड ऑफ ए लाइन बिटवीन टू पैरेलल लाइनस अपने कोल सेम हुंदा ना। सो की हुंदा इहदे विच ए वाला एंगल आपां कढ़ना है, ते आपां ध्यान नाल देखिए, ते मान लो तुसीं ऐ करो, उत्थे जो मर्जी बनाया सी, इत्थे ऐ मान लो दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, ठीक है, ऐ मान लो। सो हुण मेरी गल सुनो, आपां इदां लिख सकदे हैं बी सी बाय ए सी, कादे बराबर आऊगा यह, परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट अल्फा, टैन अल्फा, 10th तक कीते आपां ट्रिग्नोमैट्री। सो जो टैन अल्फा ना, दिस इज नोन एज स्लोप। मीनस अगर आपां कोई ग्राफ बनाउने आ, ठीक है, तो ग्राफ की स्लोप की हुंदी है, ग्राफ की स्लोप बोलते ने वो ग्राफ एक्स एक्सिस दे नाल कितना एंगल बनाउंदा, दैट इज कॉल्ड इट्स स्लोप किसी पॉइंट दे उत्ते, ठीक है। हुण आपां दो पॉइंट ले ले, स्ट्रेट लाइन है जिथे मर्जी पॉइंट ले सकते सी, पर अपने दो नोन पॉइंट सीगे, सो आपां ले ले। हुण आपां की करना, स्लोप की वैल्यू कढ़नी है, ठीक है। सो स्लोप इज इक्वल टू, दोबारा लिख लिया मैं इदां ही, टैन अल्फा विल बी इक्वल टू BC की वैल्यू दसो बेटा की होगी, BC की वैल्यू की होगी, आ मेरे को x2 है, x2 T2 पॉइंट है, आ मेरे को की है x1 T1 है पॉइंट। सो BC की वैल्यू मेरे को की हो जाएगी x2 माइनस x1, उपरला पॉइंट माइनस थल्ले वाला पॉइंट, ठीक है। सो लिख लिया आप BC की वैल्यू x2 माइनस x1, डन। थल्ले वाला पॉइंट की सी AC, ठीक है, C A की बन गया अपने को T2 माइनस T1। हुण बेटा ध्यान नाल देखो, x2 माइनस x1 व्हाट इज इट, डिस्प्लेसमेंट, टाइम इंटरवल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू आई थिंक V नहीं बन गया, V अपने को किसी वेलोसिटी, अरे बाबा ये तो अपने पास जो टैन अल्फा है, जो स्लोप है इस ग्राफ का, वो अपने पास वेलोसिटी के इक्विवेलेंट आ गया, वेलोसिटी बन गया, ठीक है। सो वी कैन जनरलाइज ए थिंग, असी स्टेटमेंट दे सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तुसीं ऐ लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, in a uniform motion, in a uniform motion की होगा is equal to the slope of position time graph for, ठीक है, फॉर आ ही आ जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिफॉर्म मोशन इज सेड टू बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। इन्ना ही लिख लो, इन्ना बहुत है अपने को। ਜਾਂ इन शॉर्ट जे आप स्लोप कढ़ लीए, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ वैल्यूज़ दित्तियां होईयां ते जे आप ग्राफ जिहा बना के कढ़ लीए तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ वेलोसिटी दे दूगा, ठीक है। कई बार अपने कोल किन्नियां पोजीशनां दित्तियां हुंदियां ते विच्चों ਆਪਾਂ ਨੂੰ ग्राफ की लोड़ क्यों आ, तुसीं कहोगे सर वेलोसिटी तो सीधे भी कढ़ सकते हैं। ये ग्राफ बेटा ਆਪਾਂ ਨੂੰ हैल्प करते हुंदे आ जे अपने कोल 10-15 पॉइंट दिते आ पोजीशन टाइम ग्राफ दे, ठीक है। तो मान लो उत्थे
ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਰਵ ਹੈ, ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਲੋਪ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਵ ਦਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੈਸਟ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਲੋਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ।